नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस मंथ को। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो लर्निंग कंटेंट डाल रहा हूँ। लर्निंग कंटेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को वैसे मिल भी रहा होगा आपको। तो मेरा मकसद यही है कि आप मतलब कैसे मार्केट को स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं वो आप सीख जाओ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं मतलब ज़्यादातर तो 1 मिनट का ही चार्ट फॉलो करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जब आपकी एक्यूरेसी 1 मिनट के चार्ट पे सही से नहीं प्रेडिक्ट हो रही हो ना, तो आपको 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि उससे बढ़िया अगर आपको वहाँ भी नहीं हो रहा है तो फिर आप 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा है तो आप 30 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। यानी कि जहाँ आपका सेटअप परफेक्ट वर्किंग कर रहा हो ना, तो वो टाइम फ्रेम आप उस दिन पर्टिकुलर दिन आप यूज़ कर सकते हो। तो कल के दिन मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट के कल के दिन जो था ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो मेरे लिए कल के दिन वर्क नहीं किया। तो मैंने बाई चांस जो है 5 मिनट का चार्ट देखा, तो मुझे ऊपर और नीचे दो सप्लाई एंड डिमांड जोन मिले। तो आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये यहाँ से दिखा था सप्लाई जोन, ये दिखा था मुझे यहाँ से डिमांड जोन। और जैसे ही मार्केट यहाँ खुली ना, जैसे गैप अप खुली थी, अब गैप अप कितने खुली थी यहाँ से देखोगे आप, तो मार्केट ऑलमोस्ट 4 पिप्स दिखा रहे हैं। और वैसे पॉइंट में बताऊँ तो 413 पॉइंट नीचे खुली थी, पिप्स अगर बोलूँ तो 413 पिप्स नीचे खुली थी। और वैसे हम लोड साइज के हिसाब से बात करें तो 4 पिप्स लगा लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 4, और उसके थोड़े से पीछे जाओगे तो दिख रहा है आपको 413, यानी कि पॉइंट्स का मोमेंटम इसमें हुआ था, तो उसके नीचे खुली थी। तो मुझे एक्चुअली ये यहाँ पर महसूस हुआ कि ये जो डिमांड जोन था ना, ये इसमें वर्किंग करेगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इसको मार्क किया। सबसे पहले मार्केट यहाँ ओपन होती है। आपको क्या करना होता है, आपको जो लर्निंग दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री मैं दे रहा हूँ, फ्री कॉस्ट है। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जो आपको लर्निंग दे रहा हूँ ना, उस बेसिस पे आप अपने ट्रेडिंग को सुधार सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आपके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो वो आपके यहाँ से सुधर सकते हैं। इसमें हुआ क्या है कि मैं आपको मेरे एंट्रीज और एग्जिट बताऊंगा और लॉजिक भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो एंट्री मुझे मिलती है वो मिलती है यहाँ पे 6:30 पे, जो मैंने एंट्री नहीं की थी। आपको पता है कि मेरा जो टाइमिंग रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि माई वर्किंग टाइमिंग, मैं बताता हूँ कि मेरा जो टाइमिंग रहता है वो रहता है यहाँ पे 8 AM, यानी कि मॉर्निंग। मॉर्निंग को 8 AM पे मैं आता हूँ ट्रेड करने में। यानी कि मेरा जो टाइमिंग रहेगा, मैं मैं एक्चुअली यहाँ सेटअप पे आया था। ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने देखा, तो यहाँ आपको चार्ट को पता है क्या, ऐसे नहीं रखना है। ऐसे रखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको रखना है चार्ट को ऐसे बिल्कुल बारीक अच्छे से, मतलब थोड़ा बहुत आपको पीछे का भी दिखता रहे। ठीक है। पीछे का ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपको, कहीं आप पीछे का डाटा नहीं। आपको सिर्फ डेली बेसिस पे ही आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ हाई ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ पे लोज ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन अगर पीछे अगर सप्लाई एंड डिमांड आपको आज के दिन के लो एंड हाई पे मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए मतलब गोल्ड गोल्ड बोलते हैं ना, गोल्डन लाइन हो जाएगी वो आपके लिए। जैसे कि आज का ये हाई था मेरा, इसी हाई पे मुझे यहाँ पे सप्लाई मिल रही थी। आज का डे लो ये था मेरा, तो इसी डे लो पे मुझे एक डिमांड जोन मिल रहा था। तो इस बेसिस पे मैंने ये प्रीवियस डे के डिमांड और सप्लाई जोन में मार्क किए थे। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि मैंने ये एग्जैक्ट एंट्री कैसे ली। देखो, जब भी हम ट्रेड करते हैं हमारा क्या होता है कि हमारा फिक्स होता है कि हमें कितना जो है वो लॉसेस लेना है। ठीक है। मेरा जो लॉसेस है वो फिक्स है। मैंने आपको बताया कि मैं 0.0, जो मेरा लोड साइज है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लोड साइज जो मेरा रहता है, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ। जो मैं लोड साइज यूज़ करता हूँ वो मेरा लोड साइज रहता है वो 0.05 लोड्स रहते हैं मेरे।
ठीक है दोस्तों, ये मेरा लॉट साइज रहता है। आप प्रेडिक्ट कर लेना कि कितने का मैं लॉसेज एक ट्रेड में लेता हूँ। तो यहाँ जब ये देखो मैंने ये डाला जो मार्क, सबसे पहले मुझे यहाँ ये मैंने नहीं देखा, मैंने सबसे पहले नहीं देखा, मैंने क्या, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने सबसे पहले ये देखा डे लो से मैंने एक ऐसी एरो लगा दी, बिल्कुल एकदम स्टीक एरो। ठीक है, और मैंने देखा कि डे लो पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, यानी कि डे लो को लिक्विडेट किया। जो डे लो को सोच रहे थे ना कि मार्केट नीचे जाएगी, सेलर जो आए थे उनको मार्केट ने निकाला है। दूसरा, फिर मैंने ये वाला लगाया था यहाँ पे, फिर मैंने देखा थोड़ा सा प्रीवियसली भाई यहाँ पे कोई सप्लाई या डिमांड तो नहीं है। तो यहाँ मुझे एक्चुअल में डिमांड जो मिलता है इसी पिन पॉइंट पे, आप देखो इसी पिन पॉइंट पे डिमांड जो मिलता है। तो जैसे ही इसके रेड कैंडल इसके अंदर और ग्रीन कैंडल का मतलब इंफॉर्मेशन होता है ना, मैं यहाँ पे एंट्री कर जाता हूँ। बिकॉज क्योंकि देखो, जब भी हम किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो रिस्क तो हर ट्रेड में होता है, चले ना चले वो उस कैंडल की, उस मार्केट की अपनी एक थ्योरी होती है, लेकिन हमारा तो रिस्क परफेक्ट होता ही है ना कि हमें 1000 रुपये लगाने हैं या 2000 लगाने हैं या 5000 रुपये लगाने हैं। तो यहाँ मैंने ये देखा कि नीचे सिर्फ 2 पिप्स का मेरा जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो मैंने इसको 2 पिप्स नहीं था ये, एक्चुअल में 2 पॉइंट मतलब 2.25 था, मतलब 2.5 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था। यानी कि जाने को मेरे पास थे सिर्फ और सिर्फ 10 डॉलर थे जाने को, क्योंकि 0.05 नोट लगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कैलकुलेटर से। तो जाने को इतना था, लेकिन अगर बाई चांस मिल गई ना मुझे मार्केट, तो जहाँ से ये जो सप्लाई आई थी, मेरा मानना क्या था कि जहाँ से ये जो सप्लाई आई है एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ तक, अगर यहाँ तक भी जाएगी तो मुझे जो है वो 6 पिप्स देके जाएगी, यानी मेरे जो रिस्क है ना उसका 2.5x देके जाएगी। यानी मैंने अगर 1000 रुपये का रिस्क लिया है तो मुझे 2500 रुपये देके जाएगी, ये मेरा था। तो एग्जैक्ट वही हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो 0.05 को अगर आप 6 पिप से कैलकुलेट करोगे तो कितना बैठता है, ये 6×5 30, हाँ 30 के समथिंग, वही 2500-3000 मुझे यहाँ पे, मतलब ये मेरा प्रॉफिट निकला था उस टाइम पे। ठीक है, तो एग्जैक्ट उसी जगह देखोगे आप, वहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बन गई थी। अच्छा, मार्केट को मैंने कैसे इसमें ब्रेकआउट लगाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या हुआ था कि यहाँ जैसे ही मार्केट ओपन होती है ये पहले स्विंग बनाती है, यहाँ से लो, फिर ये ब्रेक कर देती है, यानी पहला स्विंग मार्केट में ब्रेक कर देती है। लेकिन वो जाती कहाँ तक है, प्रीवियस क्लोजिंग तक ही जाती है, उससे ऊपर वो नहीं जा पाती। प्रीवियस क्लोजिंग का हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद मार्केट आई, फिर एक नीचे इसको लिक्विडेट करती है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती उस टाइम पे। यहाँ ये रेड कैंडल ब्रेक करती है, फिर जैसे ही इसके आसपास आती है फिर से मैं एक सेलिंग लगा लेता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ से अगर सेलिंग आएगी ना तो यहाँ तक आनी चाहिए थी। ये मैंने यहाँ तक भी लगाई क्योंकि मैं प्रीवियस स्विंग ही रखता हूँ। वैसे बेसिकली यहाँ तक हम लगा सकते थे डे लो तक। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक हाई बना दिया था, ये लो का ब्रेकआउट हो गया। तो जब भी लो ब्रेकआउट होता है तो आपको हाई का ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हाई हमारा कहाँ होता है। यहाँ मेरा हाई था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, बहुत ही प्यारी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल बन गई थी यहाँ पे, ग्रीन बुलिश कैंडल। ठीक है, और नीचे था मेरा यहाँ पे डिमांड जोन, और डिमांड जोन को फिल किया, डे लो को लिक्विडेट किया। कितने कॉम्बिनेशन बने यहाँ पे, 2 से 3 कॉम्बिनेशन बन गई थी। उसके बाद में यहाँ एंट्री होती है। पहला ये जैसे ये स्विंग का ब्रेकआउट आता है ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि मार्केट अब तो जाएगी, अब तो जाएगी। ठीक है, यहाँ फिर देखो यहाँ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मेरी एग्जिट हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई का यहाँ पे मैं ब्रेकआउट लगा लेता हूँ, ये आपको बीच में लाइनिंग दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद में मार्केट यहाँ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, तो मेरे लिए फिर ये एक हाई हो गया था। इस हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ जाता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इस एंट्री का, आपको मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ। इस एंट्री क्या हुआ कि जैसे ये हाई बना, मार्केट नीचे आई। ठीक है, यहाँ से जैसे मतलब घूम के जैसे ऊपर गई ना, इसका ब्रेकआउट आया था, यहाँ ब्रेकआउट आया, ये बिल्कुल गुड साइन था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम एक्यूरेट था। लेकिन उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे डिमांड जोन था, लेकिन उस डिमांड जोन पे देखो कोई भी एक रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी। मैं उसको मार्क भी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ देखो आप, यहाँ पे कोई भी एक रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी, देखो देख रहे हो आप।
यहाँ ये एंट्री क्यों की गई वो भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पहली बात तो डे हाई था, सबसे पहली बात डे हाई था। थोड़ा सा मैंने पीछे देखा तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, जो इंडिकेटर मेरे को बता रहा था कि यहीं से एक सप्लाई जोन आई थी, मार्केट में एक साथ सेलिंग आई थी। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ये वाला स्विंग जो है ना, ये देखो ये स्विंग मार्क कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ से देखो ये जो स्विंग आपको दिख रहा है ना, इस स्विंग को देखो मार्केट ने क्या किया है, जस्ट लिक्विडेशन ली है इसकी, देखिए ब्रेक। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती, तो मैं ये सप्लाई जोन को हटा देता, लेकिन इसने लिया लिक्विडेशन प्लस सप्लाई जोन का रिजेक्शन और डे हाई। यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन मुझे मिले। इस बेसिस पे फिर मैंने यही सोचा कि यार चलो ट्रेड ले लेते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस। फिर वही मेरा स्टॉप लॉस 2 से 3 पिप्स का था, क्योंकि अब मुझे, मैं 2 से 3 पिप्स का स्टॉप लॉस देखता हूँ, उसके बाद में मैं लोड साइड लगाता हूँ। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपका 0.01 लोड पे कितना रिस्क बैठ रहा है, उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे अपनी एंट्री हो जाती है। अब इसका टारगेट कैसे निकालें? टारगेट के लिए बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक होता है कि जैसे जितनी ये सप्लाई यहाँ यहाँ से यहाँ तक आई है, उतनी ही सप्लाई ये यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो जैसे ये आई तो इसका तो मेरे को, मैंने बताया ना, इसको तो रिजेक्शन हुआ ही नहीं, तो इसके अपने पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मार्केट में देखो क्या होता है, ये एक स्विंग बनती है, इसका ब्रेकआउट, फिर एक स्विंग बनती है, फिर ब्रेकआउट, फिर क्या करती है ऊपर, ये लो, इसको बोलता हूँ मैं डबल बॉटम। डबल बॉटम मार्केट ने बनाया, लेकिन हमें कोई भी एक इंडिकेशन नहीं मिला कि यहाँ से भी जा सकती है बाइंग साइड की तरफ। ठीक है, ये डबल बॉटम, फिर ये स्विंग का ब्रेकआउट, फिर कंटिन्यूशन, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, मार्केट फॉल हो जाती है। मार्केट क्या करती है, फिर आती है ऊपर से नीचे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ऊपर से नीचे आती है, फिर लो, फिर हाई, फिर इस लो का फिर ब्रेकआउट, फिर लो हाई, फिर लो का ब्रेकआउट, फिर लो। अब यहाँ पे देखो आप, इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं। ये देखो, इस लो का जैसे ब्रेकआउट आया ना, मार्केट क्या की स्ट्रेट गिरी, फिर एक पुल बैक आया, फिर गिरावट आई, यानी कि फिर इसका लो का ब्रेकआउट आ गया ना। लेकिन ब्रेकआउट आते वक्त यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और वो हमें इस इंडिकेटर ने बताया कि यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक है, इस मतलब पर्टिकुलर सिस्टम ने। मैंने उसको मार्क किया, जैसे ही इस रेड कैंडल ने रिजेक्शन लिया, मैंने एंट्री डाल दिया। वही 3 पिप्स का स्टॉप लॉस था, और टारगेट अगर आता तो 5 पिप्स आराम से मिल जाते। लेकिन हर बार आपको टारगेट नहीं आएंगे, मैंने आपको बताया कि अगर 10 ट्रेड लोगे तो 7 में टारगेट आएगा, 3 में आपके एसएल जाएंगे। यहाँ एक एसएल चला गया, लेकिन नीचे से देखोगे ना, यहाँ से कंटिन्यूशन बाइंग आई थी इस रेट में, तो नीचे बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे ना गैप है, आप बिल्कुल देखना 5 मिनट में। अब तो मैं दिखाऊंगा ना तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने मार्किंग की हुई है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने एंट्री तो डाल दी थी, लेकिन मुझे था कि ये अगर मिल जाएगा ना तो उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये मेरा ऐसे चला जाता है, लेकिन ये जो स्विंग था इसका यहाँ पे क्या आता है, ब्रेकआउट। और जब ब्रेकआउट आता है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है मेरे पास, यानी डिमांड जोन होता है, चाहे वो डिमांड जोन 1 पिप्स का ही हो, लेकिन डिमांड जोन जो है ना, यहीं पर मेरी एंट्री होती है। मैं देखता हूँ कि 5 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट मेरा 1.5 पिप्स का है, तो मैं वहीं तक ही ले लेता हूँ। यहीं तक जैसे इसके बाद आता है रिजेक्शन, मैं निकल जाता हूँ, मैं निकल के बाहर। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो एंट्री थी ना, ये जो ये जो नीचे जो डिमांड जोन बना था, और इस रेड कैंडल ने रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ इस डिमांड जोन की एंट्री होती है। पहला टारगेट होता है ये स्विंग, दूसरा जो टारगेट होता है ना, ये प्रीवियस स्विंग का टारगेट होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जब मार्केट यहाँ आई थी ना, फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, यहाँ यहाँ कहीं इस पॉइंट पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ ये देखना था कि ये मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आपका, यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री मैंने 5 की, वही मेरा स्टॉप लॉस तो है 4 पिप्स का है, टारगेट मेरा 7 पिप्स का है, यानी कि अगर मुझे आएगा तो 0.05 की लोड से आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना रिस्क था, प्रॉफिट कितना था।
ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने जैसे इस स्विंग को यहाँ ब्रेकआउट किया, मेरे को लगा कि अब तो ये जाएगी, अब तो यहाँ तक आने वाली है, लेकिन मार्केट स्टल यहाँ से फॉल आती है। ये जो स्विंग था ना, क्योंकि इसका इस स्विंग का यहाँ ब्रेकआउट है तो इसका यहाँ ब्रेकआउट है, तो ये बन गया था लोअर और इसका ब्रेकआउट आ गया था यहाँ पे। तो अब इस केस में मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा हूँ, ठीक है। होल्ड करके बैठा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार ये पॉइंट टच हो जाए ना, तो यहाँ से गिरावट आ सकती है। यहाँ से एक बार सेलिंग आई भी है ऑलरेडी, तो यहाँ से भी एक सेलिंग आ सकती है। तो मार्केट एक्चुअल में यहीं यहीं कहीं है। तो अब थोड़ा सा पॉइंट रहा, या तो ये मिल जाएगा या फिर यहाँ कहीं मार्केट कहीं भी खुलेगी कल के दिन, तो मैं कल के दिन अपनी पोजीशन को फिलहाल मैं काट दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ खुलती है तो वेल एंड गुड है, मतलब ये अपना एक टारगेट अब वो आ जाएगा। अगर यहाँ कहीं खुलती है तो मैं अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन। आपने देखा होगा कि कैसे हम जो मार्केट में प्रेडिक्शन कर रहे हैं और कैसे हम मार्केट को स्ट्रक्चर वाइज जो है, जैसे अगर आपका स्ट्रक्चरिंग मैपिंग सही है ना, तो आप प्रॉफिट बना लोगे आप। ये मत देखो कि मतलब क्या है, एक दिन लॉस लॉस का एक दिन आता है, सभी का आता है, आपका नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर्स का भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी लर्निंग। आई होप आपको पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और आप किसी भी इंडेक्स या मतलब क्रिप्टो में या इंडेक्स में अगर चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ इस सेटअप की, तो उसमें भी आपके लिए मैं सेटअप पे, इसी सेटअप पे जिस भी टाइम फ्रेम में आप कहोगे वो भी आपके लिए मैं डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।